अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हमारे पास ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो रही है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम स्टार्ट लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वेरी फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपने पार्ट का सोल्यूशन 1001 प्लस 0230 प्लस 1110। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे एज़ यूजुअल, जैसे हम दो मैट्रिसेस का सम लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से सॉरी 0+3 होगा, यहाँ से भी थर्ड एंट्री, यहाँ से भी थर्ड एंट्री, और यहाँ से 1+0। इसी तरीके से सॉल्व करके हम इनका सम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे। 1+0 1, 0+3 3, 0+2 2 एंड 1+0 1, प्लस सिमिलरली 1 1 1 0। अब इन दोनों को ऐड करने पे हम करेंगे 1+1, पहली एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, एंड यहाँ से भी थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, एंड यहाँ से भी फोर्थ एंट्री। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 4 3 एंड 1, एंड दिस इज़ योर फाइनल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, एंड यू हैव टू डन दिस। फर्स्टली तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आप वीडियो देखेंगे क्या आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, आंसर्स वैसे ही आ रहे हैं जैसे मैं करवा रही हूँ। सिर्फ इसमें एक चीज़ का डिफरेंस आएगा, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में 0 -1 2 -1, इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट की, 0 -1 2 -1, बिल्कुल वैसे ही। अब आप कैलकुलेटर पे जस्ट इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड देन इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से आपने फर्स्ट पार्ट किया था, इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यू हैव नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह थर्ड पार्ट आपके पास गिवन है, इन दो मैट्रिसेस का पहले सब्ट्रैक्शन किया, देन इसके साथ ऐड कर दिया। सिमिलरली इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड किया फोर्थ पार्ट में, एंड सिमिलरली फिफ्थ पार्ट का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, एंड सिमिलरली यू गॉट द सॉल्यूशन टू द सिक्स्थ पार्ट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सारा इसी पैटर्न से बहुत ईजिली हो जाएगा। देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द मैट्रिसेस ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिमिलर पैटर्न पे। अभी आपने जैसे इन दो मैट्रिसेस को ऐड किया, ए और सी को आपने ऐड करना। देखें, ए का ऑर्डर 3x3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स हैं। सी का भी यही पैटर्न है। सिमिलरली ए को सी में आप ऐड करेंगे और सी को ए में ऐड करेंगे, ए को बी में ऐड करेंगे, बी को ए में ऐड करेंगे। सिमिलरली बी को सी में और सी को बी में ऐड करेंगे। ये सब पैटर्न्स अब इंशाल्लाह बहुत ईजिली खुद से कर पाएंगे। एंड देन आपके पास है a+b+a = 2a+b। तो स्टूडेंट्स, इस पैटर्न को एक दफ़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। एंड देन हम नेक्स्ट एक माइनस का क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी। बाकी सिमिलर पैटर्न्स हैं। देखें, अगर इस तरीके का आप कर लेते हैं ना, लाइक इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ, नो डाउट ये काम आप पहले कर चुके हुए हैं। लाइक 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जस्ट जो भी मैट्रिक्स आएगा उसमें आप b को ऐड कर देंगे, ईजी पार्ट है। लेकिन जस्ट आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको एक पार्ट करवा देती हूँ, फोर्थ वाला। देन इसी पैटर्न पे सिक्स्थ वाला, 10th वाला, 8th वाला, ये सब हो जाएंगे। देन इन सब में से एक पार्ट में आपको 7th वाला या 5 या 9th वाला करवा दूंगी। बाकी पैटर्न बिल्कुल वैसे ही आप अप्लाई करते हुए अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4 में आपके पास ए बी वैल्यूज़ गिवन है। आपने फर्स्टली a+b+a को 2a+b के इक्वल प्रूव करना है। तो आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a+b+a। अगेन उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे हम पहले काम कर रहे थे, आप सबसे पहले इन मैट्रिक्सेस को a+b को फाइंड आउट करेंगे, जिस पैटर्न पे अभी हमने पीछे वाले पार्ट में किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। लाइक आपने ये पार्ट 5 किया था, इसमें दो मैट्रिसेस को आपने ऐड किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप बी और ए को ऐड करेंगे। सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को ए के साथ ऐड करके जिस साइड पे ए लिखा हुआ था उसी साइड पे ए लिखते जाएंगे, ऐड करके हम इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि समराइज होकर ये हमारे पास आ गया। अब राइट हैंड साइड करने के लिए 2a+b किया आपने, 2 को ए के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो आंसर आया उसके साथ बी को एडअप कर दिया, एंड यू गॉट द फाइनल आंसर। ओके, बिल्कुल इसी तरह अब हम करेंगे इसका 7th वाला पार्ट। स्टूडेंट्स, इस पार्ट में आपके पास c - b - a था।
तो सी माइनस बी को आपने सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल, -1 जस्ट आपकी आसानी के लिए एक स्टेप को मैंने यहाँ से रिमूव किया है कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो आप 0 + 1 डायरेक्ट लिख लें, देन ये 0 माइनस ये 1 एज इट इज़। इसी तरह 0 - 2 आ गया, -2 यहाँ पे फिर माइनस है, माइनस माइनस +2 हो गया, 3 - 2। सिमिलर इसी पैटर्न पे करके देन कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें आप। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में इन्फॉर्म किया था, प्लस माइनस हम कैसे करते हैं दो नंबर्स के जिनके साइंस डिफरेंट होते हैं। तो उस पैटर्न पे आप इनको माइनस करके अगेन वही पैटर्न अप्लाई करते हुए इन दोनों को माइनस करेंगे एंड देन यू गॉट द आंसर दिस वन। देन आपने राइट हैंड साइड को जब परफॉर्म करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे C - A - B के लिए आपने C - A को पहले सॉल्व कर लिया, देन -B किया, देन इसी पैटर्न पे सॉल्व करते हुए आपने नेक्स्ट मूव किया इसके आगे एंड तक। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ये दोनों आंसर्स मैच कर जाएं, ये राइट हैंड साइड का आंसर है एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जब आपके पास ये दोनों आंसर्स मैच कर जाएं देन आप कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। देन स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ए गिवन है, वैल्यूज़ बी की वैल्यूज़ भी गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है 3A - B। तो स्टूडेंट्स ए आपके पास था 1 - 2 3 एंड 4 एंड बी आपके पास गिवन है 0 7 -3 एंड 8। आपने फाइंड आउट करना है 3A - 2B, सिंपल उसी पैटर्न पे 3 के आगे आप ये सारा लिखने के बाद -2 B की वैल्यू लिखें, 0 -3 7 8 एंड देन स्टूडेंट्स इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने 3 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, 2 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया। स्टूडेंट्स अब माइनस को देखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस हमारे पास बाहर ही है। आपने जस्ट 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके -6 एंड सबसे मल्टीप्लाई करके लिख लिया। देन सिंपली जैसे पिछले स्टेप में आपने माइनस किया बिल्कुल वैसे ही आपने माइनस करना है, 3 - 0 -6 -14 9 प्लस 9 + 6 12 -16। देन आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, 3 - 20 9 + 6 आपके पास 15 है, 12 - 16 -4 है, बिकॉज बड़ी वैल्यू 16 है उसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा। यह था आपके पास पार्ट नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स मैथ में एक चीज़ को अपने हमेशा मद्देनजर रखना है कि जो आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, आपने उस स्टेटमेंट को देखते हुए जस्ट जहाँ पे जो चेंजिंग आ रही है उसकी जगह पे चेंजिंग करनी है। लाइक 2 एज इट इज़ लिख दिया ए की जगह पे, जस्ट आपने मैट्रिक्स पुट किया, T एज इट इज़ -3 एज इट इज़, बी की जगह पे इसका मैट्रिक्स पुट किया एंड T एज इट इज़। जब आप अगले पार्ट को पिछले पार्ट को देखते हुए सॉल्व करते हैं देन आपके लिए आसानी होती है एंड देन आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्रांसपोज लिया आपने 1 - 2 3 एंड 4 -3 एज इट इज़, यहाँ पे 0 7 -3 एंड 8। सिमिलरली मल्टीप्लाई करें एंड देन माइनस। स्टूडेंट्स जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया यू गॉट दिस आंसर। अब जो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 से 5 स्टेप्स आ रहे हैं, दिस इज़ मोर देन इनफ। आपने जस्ट यहाँ पे इस पोर्शन को किया और इसमें आपने 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, देन सिंपली माइनस किया एंड यू गॉट द आंसर। दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।